स्वयं रूपा कदा मह्यम कदापि स प्रदान्तिकम वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम मितम तम स जीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखाम वितंस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वहिवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat pranam, Hari Bol, Hare Krishna। प्रभु जी आज शिवरात्रि है। ऑफ कोर्स हम लोग मेरे ख्याल से गौड़िया में हमारे सब इस्कॉन मंदिर में हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन नॉर्मली आज सब लोग जो है शिवरात्रि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली आज रविवार भी है, तो हम जो है आज 64 राउंड्स करने वाले हैं, हमारा मंथली 64 राउंड्स। तो प्रभु आज थोड़ा हम सीरियस चर्चा कर लेंगे शिवरात्रि को सेंटर में रख करके, क्योंकि जो है प्रभु बहुत चीज हमको सीखना है शिव जी के पास से। पहला तो जो है ना, सबसे पहला मुझे ये हमारे सब बाहर के लोग जो शिव जी के भक्त हैं उनका एक सबसे बड़ा सोटू से उनको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है इस्कॉन वाले लोग जो है शिव जी को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। बेसिकली ये नहीं क्लियर है प्रभु जी। हम लोग जो है जो जिन्यून भक्त रहेगा ना, उसके लाइफ के अंदर शिव जी बहुत बड़े इंस्ट्रक्शन हमको दे रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे, आप चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे, चैतन्य भागवत पढ़ोगे, तो महाप्रभु जो है जहां पे भी शिव जी का मंदिर था वहां पे जाकर के उन्होंने बहुत टाइम निकाला है, कीर्तन किया है, भजन किया है। ये सब चीज महाप्रभु ने किया है हर एक शिव जी टेम्पल के अंदर जाकर के। अभी जो है प्रभु जी बेसिकली ये बराबर नहीं है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू प्रभु, हम जो है शिव जी को बहुत बड़ी ऊंची पदवी देते हैं। हम उसको परम वैष्णव कहते हैं। इज अ परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु, बहुत ऊंची पदवी हम देते हैं। और अगर आप दूसरा भी चेक करेंगे तो प्रभु हमारे जो 12 महाजन है, उसमें 12 महाजन में से एक महाजन शिव जी है प्रभु। हम्म? और जो है हमारे जो 4 संप्रदाय है, हमको अगर शुद्ध भक्ति चाहिए कृष्णा पे, कृष्णा का कंप्लीटली अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस चाहिए, तो हमको कोई भी 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय का आश्रय लेना चाहिए, तभी हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी। और वो 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय शिव जी का है, रुद्र संप्रदाय। तो प्रभु ये जो कंसेप्शन है कि भाई हम लोग ये गौड़िया वाले लोग या इस्कॉन वाले लोग जो है शिव जी को रिस्पेक्ट नहीं करते, प्रभु वी गिव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू लॉर्ड शिवा, हाईएस्ट रिस्पेक्ट। बट जो लोग जिस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और जो आशा रखते हैं ना, वो हम नहीं करते हैं। हमारा बहुत ऊंचा शिव जी के साथ में रिलेशनशिप है, क्योंकि हमको शुद्ध भक्ति चाहिए और शिव जी भी हमको शुद्ध भक्ति देते हैं। लेकिन शिव जी एक डेमी गॉड है, तो उसके वजह से जो है वो लोग, बहुत लोग जो है शिव जी के पास लेने के लिए जाते हैं। कुछ भौतिक चीज चाहिए, भौतिक चीज चाहिए, वो हम नहीं करते प्रभु जी। वी वॉन्ट फ्रॉम शिव जी ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी आप चेक करेंगे ना प्रभु, 2 प्रकार के डिवोटी शिव जी के पास जाते हैं। पहला प्रकार का ये डिवोटी है जिसको सिर्फ भौतिक चीज ही चाहिए। शिव जी बहुत आशुतोष है प्रभु जी, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ ये बहुत जल्दी, आप देखना प्रभु जी, शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। आज भी आप जाओगे तो हर एक शिव जी के मंदिर में, क्योंकि शिव जी का जन्मदिन है, बहुत भीड़ होगी। और मेजॉरिटी लोग शिव जी से पास एक ही मांगते हैं, रुपया दे जो ना, पता अच्छा पति दो ना, अच्छा पत्नी दो ना, घर का ये प्रॉब्लम है, नहीं है नहीं है। मेजॉरिटी लोग उनके पास से भौतिक चीज ही मांगते हैं।
और शिव जी आशुतोष होने के बाद वजह से वो जल्दी मिल जाता है, इसलिए वहां पे भीड़ ज्यादा होती है। कृष्णा जो है ना प्रभु, कृष्णा गिव्स वॉट एवर इट इज नीडेड, ही डजंट गिव वॉट वी वांट। दैट इज द डिफरेंस प्रभु जी। शिव जी ये क्यों करना पड़ रहा है शिव जी को? बिकॉज ही इज अ डेमी गॉड। तो डेमी गॉड होने की वजह से उनको जो है प्रभु जी, उनका रूल के मुताबिक उनको जो लोग भी जो है, जो उनको वर्शिप करते हैं, उनको जो चाहिए वो उनको देना पड़ रहा है। हम्म? बकासुर का एग्जाम्पल पता है ना प्रभु जी, वो शिव जी का प्रार्थना करने के बाद में बोला, और क्या बेनिडिक्शन मिल, उनको बेनिडिक्शन चाहिए कि मैं जिसके पर हाथ लगाऊं वो मर जाना चाहिए। और वो शिव जी पे हाथ डालने गया क्योंकि उनको पार्वती के साथ में उनको भोग करना था। सी दिस इज द कॉन्सियसनेस। और एक समझदार व्यक्ति एक थोड़ा डीप में जाएगा ना प्रभु जी, तो हमको समझ में आएगा कि जो शिव जी का भक्त है वो थोड़ा डीप में अगर जावे तो उनको समझ में आएगा ये तो फुलिशनेस है। क्यों? कि हम भौतिक चीज मांगते हैं, लेकिन शिव जी के पास कितनी भौतिक चीज है। उनकी पत्नी पार्वती जो है प्रभु जी, वो महामाया का रूप है, दुर्गा देवी है। सभी को जो कुछ भी मिलता है वो दुर्गा देवी से मिलता है, भौतिक चीज है। और वो दुर्गा देवी उनकी पत्नी है। शिव जी कुड गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, करेक्ट। लेकिन फिर भी शिव जी जो है प्रभु कैलाश के अंदर एक झाड़ के नीचे रहते हैं, उनका खुद का घर भी नहीं है। हम्म? और द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दुर्गा देवी सबको चीज देती है, जिसको जो कुछ भी चाहिए शिव जी की परमिशन के वजह से वो सबको, वो भी एक डेमी गॉड है, डेमी गॉडेस है, तो उनको भी जो कुछ भी मांगते हैं वो उनको देते रहते हैं। लेकिन थोड़ा विचार करिए, जो व्यक्ति के पास सब साम्राज्य होने के बावजूद भी वो शिव जी की सेवा करती है, वो जो है वो भी एकदम सिंपल लाइफ जीती है और शिव जी की सेवा करती रहती है, और वो भी झाड़ के नीचे ही रहती है। वो एक पास टाइम पता है ना प्रभु जी, वो लोग ने जो है उनके डिसाइपल ने घर बनाया, और घर जो है इनॉग्रेशन करने के लिए वो रावण आया था, और उन्होंने सब विधि किया। तो विधि करने के बाद में शिव जी ने बोला कि ठीक है आपको क्या चाहिए? तो रावण ने बोला कि मुझे ये घर ही चाहिए। तो शिव जी घर से बाहर निकल गए। पार्वती बोली ये क्या कर रहे थे? कि बस हमने ये उनको डोनेशन दे दिया, और हमारा तो वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, झाड़ के नीचे रहना है, वहीं पे हम चले जाए। दिस इज द सिचुएशन प्रभु। तो एक समझदार आदमी समझना चाहिए, अरे बाप रे, जिसके पास से मैं वर्शिप कर रहा हूँ, जिसके पास से ये मांग रहा हूँ सब चीजें, उसका जीवन तो इतना अलग ही है, और वो इतने आनंदित है, वो इतने आनंदित। और जो उनकी पत्नी है, जो सब हमको देती है एज ए दुर्गा, एक महामाया के रूप से सब हमको मिलता है, वो भी उनकी सेवा करती है। शी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट चेस्ट वुमन। ये क्या मैं मांग रहा हूँ? जिसके पास से मांग रहा हूँ वो तो कुछ उसके पास तो वो चाहिए नहीं, और वो आनंदित है। और मैं जो मांग रहा हूं वो जो है प्रभु जी, मुझे जो है वो शिव जी को चाहिए भी नहीं। वो ले सकते हैं तो भी वो नहीं मांग रहे हैं, और उनको चाहिए भी नहीं। उनको जो हरि नाम में और वैष्णव की सेवा करने में आनंद मिल रहा है, वो उनको उसमें नहीं मिलता, और आनंदित जीवन जी रहे हैं। ये प्रभु जी, somehow I could not understand कितना लॉजिकल है, कितना क्लियर है प्रभु। कि अगर व्यक्ति को जो है अगर चाहिए शिव जी के पास से, तो उनको ये करना चाहिए, आपके पास जो है ना वो मुझे चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मुझे आप मत दीजिएगा। दिस इज इन जेन्युइन वेज टू सर्व वर्शिप शिवा। तो ये एक प्रकार का व्यक्ति होता है कि जो है ना प्रभु जी सिर्फ कृष्ण शिव जी के पास से मांगता है भौतिक चीज। और दूसरा व्यक्ति ये होता है, ग्रुप दूसरा व्यक्ति ये होता है जो शिव जी के पास जेन्युइनली आकर के बोलता है कि मुझे जो है ना ऐसी चीज चाहिए जो मेरे भक्ति में या मेरे जीवन के अंदर मेरा उद्धार हो गए। जेन्युइन ईगरनेस टू एडवांस इन कृष्ण स्पिरिचुअल लाइफ। तभी वो शिव जी इतने उनसे प्रसन्न होते हैं, और शिव जी उन जो है ना उनको कृष्णा के पास भेज देते हैं। प्रभु ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। आपको पता नहीं होगा, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के पास में जो है ना शिव जी का, पूरे बंबई में सबसे बड़ा मंदिर शिव जी का गोपीनाथ मंदिर के पास में है, बाबुलनाथ मंदिर। मैंने कितने डिवोटीज जो रोज शिव जी के पास जाते थे बलि बिली पत्र डालने के लिए, पानी डालने के लिए, वो प्रभु जी इतने सिंसियरली शिव जी की प्रार्थना करते थे। लेकिन उनकी सिंसियर डिजायर थी कि मुझे जो सच्चा चीज क्या है वो मुझे चाहिए। प्रभु मैंने देखा है कितने भक्त जो है बाबुलनाथ से, जो बाबुलनाथ में इतने जेन्युइनली सेवा करते थे, वहां से उनको अंदर से इंस्पिरेशन मिला। शिव जी ने बोला तुम अभी इधर मत आओ, सामने मंदिर है ना बाबू, राधा गोपीनाथ मंदिर, वहां पे चले जाओ तुमको, क्योंकि तुमको शुद्ध भक्ति चाहिए। और ऐसे कितने भक्त जो है
इस्कॉन में यानी हमारे गोपीनाथ मंदिर में, और मैं उनको पूछता था क्या पैसे कैसे आ गए, तो एक अंदर से आवाज आता था कि इधर क्यों आए, अभी इधर आने की गरज नहीं है, उधर चले जाओ। और ये सब भक्त लोग, कितने लोग उन्होंने वहां तक गए हैं, उन्होंने दीक्षा भी हुई है, उनकी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है, और इतना सीरियसली कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं। दे हैव वेरी हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर शिवा, क्योंकि क्या उन्होंने, उनको ऐसा लग रहा है शिव जी ने हमको इधर लेके आया है। और वो प्रचार से नहीं आया प्रभु जी, शिव जी ने उनको प्रचार किया है। सेकंड थिंग मैंने ये भी देखा है प्रभु जी, हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी, वो भी जो है शिव भक्त थे। और वो जो है प्रभु जी, वो अमरनाथ जा रहे थे। हाँ, शिवरात्रि के लिए अमरनाथ जा रहे थे। और वो ट्रेन के अंदर, हमको वो पास टाइम मालूम है जर्नी होम के अंदर, तो वो प्रभु जी, वो स्टेशन पे उतरे, वो भीड़ के अंदर, वो डब्बे के अंदर इतना, वो सेकंड क्लास अनरिजर्व कंपार्टमेंट के अंदर कुछ 18 या 20 घंटा खड़े रहे थे, तो स्टेशन पे उतरे थोड़ा हवा लेने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए, और गाड़ी चली गई। और वो गाड़ी चले जाने के बाद में जो है प्रभु जी, उनको पता चला कि वो मथुरा स्टेशन था, और उस दिन जन्माष्टमी थी। और वो जो है फिर किसी ने बोला कि आप इधर दर्शन करना, ही वॉज नॉट नोइंग हु इज कृष्णा। और वो कृष्ण जन्मस्थान जन्मस्थान गए, और फिर वहां से किसी ने बोला यहाँ पे बाजू में 10-12 किलोमीटर के बाद में वृंदावन है, वहां पे भी दर्शन कर लो। तो महाराज ने ऐसा नक्की किया कि ठीक है, इधर आया ही हो तो चलो कृष्ण का भी दर्शन करके जाता हूँ। और वो वृंदावन चले गए। और एक बार वो वृंदावन जाने के बाद में 3-4 दिन के अंदर ही उनको समझ में आया ये शुद्ध भक्ति यहाँ पे ही है। और फिर उन्होंने तो कमिटमेंट ही ले लिया, मैं वृंदावन से बाहर ही नहीं निकलूंगा। मुझे वृंदावन से बाहर ही नहीं जाना है, मुझे इधर ही जिंदगी निकाल देना है। लेकिन फिर बाद में उनका ये वीजा का और वो सब चीज प्रॉब्लम आया, क्योंकि फॉरेन बॉडी थी, उनको जाना पड़ा है। लेकिन एग्जैक्टली आप चेक करोगे ना, शिव जी ने उनको जो है वृंदावन लेके आए हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। और आई कैन टेल यू फ्रॉम माई इनसिग्निफिकेंट वे प्रभु, मैं भी प्रभु जी सब जगह पे गया हूं मैं। वो सुपरमार्केट की जैसा गया था, मेरा सब सब रोज का एक शेड्यूल था। सोमवार को शिव जी के दर्शन करने जाने का, ओम नमः शिवाय की मंत्र करने का। मंगलवार को हनुमान जी का जाने का। बुधवार को आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट रिमेम्बर क्या करता था मैं। गुरुवार को मैं सरस्वती पूजा करता था। शुक्रवार को संतोषी माता के पास जाता था। शनिवार को हनुमान जी के पास जाता था और सुंदरकांड करता था। और रविवार को मैं गायत्री माता, गायत्री गायत्री के पास जाता था, और गायत्री मंत्र करता था, और गायत्री हवन करता था। इस रोज का मेरा हर एक का शेड्यूल था, और सब जगह पे जाता था, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इट इज रियलिटी। एंड देन आई केम इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। और प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुझे डर लगता था, मुझे शिव, मैं क्या करता था, थोड़ा डर था, मुझे मालूम नहीं था कृष्ण का, कृष्ण कॉन्सियसनेस इज द एवरीथिंग। मैं दोनों करता था, हरे कृष्ण मंत्र भी करता था, शिव जी का भी करता था, सब 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 सब, संतोषी माता, गायत्री से सब सब करता था मैं। बट देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे अंदर से आवाज आने लगा कि जो है ना, छोड़ दो, इसमें ही आनंद है। तो भी मैं घबरता था, तो फिर मैंने ना क्या किया, जपा, हरे कृष्ण मंत्र ज्यादा किया, वो थोड़ा कम कर दिया। आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। लेकिन फाइनली प्रभु जी, मेरा एक स्थिति आ गई कि मैंने जब भी छोड़ने का, और वो भी एक बार मैंने ऐसा नक्की किया, ठीक एक हफ्ता मैं नहीं करूंगा, खाली हरे कृष्ण मंत्र ही करूंगा। तो एक हफ्ते के अंदर मुझे इतना आनंद आने लगा। देन आई अंडरस्टूड इट, ऑल दिस डेमी गॉड हैज ब्रॉट मी टू कृष्णा। सो प्रभु, जब जो भी दूसरे जो कैटेगरी के जो भक्त है ना प्रभु जी, जिनको जो है कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर जिन्यूनली जो है भक्ति करना है, शिव जी उनको जो है ये तरफ लेके आ जाते हैं, और उनको कृष्ण के पास लेके जाते हैं। अभी प्रैक्टिकली प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव टू स्पीक ओनली फॉर हाफ एन आवर, देन हमको वी हैव टू चांट फॉर 64 आवर्स। प्रभु जी, प्रैक्टिकली हम पास टाइम्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, वी बीइंग ए गौड़ीय, हम क्यों शिव जी को इतना हाई रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? बेसिकली लेट अस टेल यू वेरी क्लियरली व्हाट इज गौड़ीय प्रिंसिपल्स। गौड़ीय प्रिंसिपल्स सिर्फ 3 सिद्धांत पे ही जीता है प्रभु जी। सिर्फ 3 सिद्धांत है गौड़ीय संप्रदाय में। और जो व्यक्ति ये 3 सिद्धांत को बराबर पकड़ लेता है, उसको हम गौड़ीय के अंदर उसको बहुत ऊंचा रियलाइजेशन मिलता है। और वो क्या 3 सिद्धांत है? नामे रुचि, जीवे दया, और वैष्णव सेवा। ये 3 चीज का बड़ा सिद्धांत है प्रभु, और जो भी गौड़ीय है, वो 3 सिद्धांत बराबर उसके लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप चेक करोगे ना, तो शिव जी इज फॉलोइंग ऑल द 3 प्रिंसिपल्स वेरी सीरियसली इन हिज लाइफ। और इसलिए हम गौड़ीय लोग
वैष्णव शिव जी को एकदम ऊंचा पदवी देते हैं। वी कंसिडर वैष्णव अब यथा संभव, सबसे परम वैष्णव शिव जी, क्योंकि तीनों सिद्धांत जो है शिव जी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद नामे रुचि। आप हमेशा देखना प्रभु, शिव जी कंटिन्यूसली जो है राम का नाम कंटिन्यूसली लेते हैं, राम या कृष्ण कंटिन्यूसली हरि नाम लेते रहते हैं प्रभु जी। आप कभी भी देखोगे कृष्णा, शिव जी इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, उनको इतनी हरि नाम पे रुचि है। और प्रभु एक चीज याद रखें, हम हमारे लेवल लाइफ में भी देखेंगे, जब आप हरि नाम पे पूरा शेल्टर लेते हैं ना, आप चेक करना प्रभु, घर का माहौल में बहुत चेंज हो जाता है। हर एक व्यक्ति का अनुभव होगा प्रभु। आप देखना, आपकी चेक करना आपकी लाइफ के अंदर घर का स्टैंडर्ड, घर का माहौल, क्योंकि जो है ना प्रभु, हम लाइफ के अंदर लेट गो करते हो, हम सेक्रीफाइस दे देते हैं, हम छोटी छोटी चीज के अंदर पकड़ते नहीं है। हमारा डिफरेंस ओपिनियन होगा तो हम छोड़ देंगे प्रभु, हम रिजिड नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको हरि नाम का शेल्टर मिला हुआ है। आई डोंट हैव टू से, यू जस्ट चेक योर सेल्फ। आपके फैमिली मेंबर भी बोलेंगे घर का माहौल आप भक्ति करने से बहुत चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि सबको समझ में आ जाता है, पहले छोटी छोटी चीज के अंदर झगड़े होते थे, अभी बड़ी बड़ी चीज खत्म भी हो जाती है और घर के अंदर माहौल अच्छा रहता है। एग्जैक्टली सेम थिंग, शिव जी इतना हरि नाम लेते हैं, इसलिए जो है ना प्रभु, उनके घर के अंदर भी माहौल इतना शांत और पीसफुल है। लेकिन अगर चेक करोगे ना प्रभु जी, आपको समझ में आएगा उनके घर में सबसे ज्यादा क्लश होना चाहिए, क्लेश होना चाहिए। क्यों? आप देखो प्रभु, शिव जी जो है सांप गले में पहनते हैं, करेक्ट? अभी वो भी बताया गया प्रभु जी को वो क्यों ऐसा करता है, लेकिन वो जो है सांप पहनते हैं। और कार्तिकेय जो है ना, उसका वाहन है पिकॉक यानी मोर। आप चेक करोगे, मोर और सांप दोनों ये जानी दुश्मन है, लेकिन दोनों आराम से पीसफुल रहते हैं। गणपति उनका दूसरा बच्चे, गणपति का वाहन है माउस यानी चूहा। चूहा और सांप दोनों का वापस एकदम डिफरेंस हो गए। अगर ये दोनों आमने सामने आएगा तो एक दूसरे को तरापी करे, वो बछुआ भागते रहेगा और सांप उसको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन शिव जी के घर के अंदर एवरीबडी इज वेरी पीसफुल। पार्वती का वाहन है सिंह, करेक्ट? और शिव जी का वाहन है नंदी। शिव, अरे सिंह और नंदी दोनों जानी दुश्मन है। सिंह जैसा भी जो है नंदी को देखेगा तो उसको तराप मारेगा, लेकिन सब दोनों वहां पे शांत है। ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जो हरिनाम इतना इतना फोकस और फिक्स्ड है उनके घर के अंदर, सब एवरीबडी पीसफुल। ये इतना सिद्धांत है प्रभु जी। मैं हमेशा हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ, प्रभु आप आपके घर के अंदर अच्छा हरिनाम सीरियसली लेते हो ना, आप चेक करना आपके घर के अंदर माहौल बहुत चेंज हो जाएगा। हाँ, आपके फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हरिनाम क्योंकि उनकी कंडीशनिंग है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, उनको अंदर से उनको समझ में आ जाएगा ये जो कर रहा है वो सबसे ऊंचा चीज कर रहा है। हम नहीं कर सकते हमारी वीकनेस की वजह से, लेकिन ये जो कर रहा है वो बहुत ऊंचा कर रहा है। और आप इनडायरेक्टली चेक करना, वो आपको मदद करेंगे। क्यों मदद करेंगे? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि इससे जो है हमारा घर का माहौल चेंज हो गया है। आप वो भी चेक करना प्रभु। आप है ना, वो सामने से नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि सबका फॉल्स ईगो स्ट्रांग होता है ना प्रभु, तो वो जो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो आपको मदद बहुत करेंगे। रात को भी थोड़ा लेट हो जाएगा ना प्रभु जी, तो बोलेगा आप जल्दी सो जाओ क्योंकि आपको सुबह में जपा करना है। हम सब कर लेंगे। कोई भी घर पे गेस्ट आएगा ना तो भी बोलेगा प्रभु उनको सो जाने दो, क्योंकि वो उनको सुबह में जल्दी उठना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो जो कर रहे हैं वो बहुत ऊंची चीज कर। ये मानते हो कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, बट मैंने देखा है प्रभु जी, मेरे घर पे देखा है। इन माय हाउस में भी इतने गेस्ट और इतने लोग आते हैं ना प्रभु जी, तो माय फैमिली मेंबर्स टेल्स उनको जाने दो बाबा, उनका लाइफ अलग है, उनको छोड़ दो, हम लोग बातें करते रहेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। व्हाई? बिकॉज हरिनाम मेक्स एवरी एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट। ये शिव जी के घर पे भी हो रहा है। सो नामे रुचि, जितना नाम हरि नाम पे जितना शेल्टर व्यक्ति लेता है ना, उसका तो जीवन सुधर जाता है, लेकिन बाहर के लोगों को भी समझ में आने लगता है ये व्यक्ति बहुत ऊंचा चीज बात कर रहा है, उसको कुछ दूसरा ऊंचा चीज मिल रहा है, और उसका उसका रिएक्शन हमको सबको मिल रहा है।
उसका पूरा आनंद हमको भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल रहा है। प्रभु हमारे घर पे, आई हैव टू बी लिटिल बिट बोल्ड, वो बोल देता हूँ, घर पे छोटी छोटी चीज के अंदर इतने झगड़े होते थे हमारे घर में, और वो बड़ा रूप आ जाता था। प्रभु हम बात नहीं करते थे बहुत, कभी कभी महीनों तक बात नहीं करते थे। कभी कभी छोटी छोटी चीज की वजह से इतने झगड़े हो जाते थे प्रभु, हम घर के अंदर इतना माहौल बिगाड़ देते थे। खाना बराबर नहीं खाएंगे, बातें नहीं करेंगे, बराबर रिप्लाई नहीं देंगे। घर के अंदर जो है ना प्रभु, घर नहीं रहता था, इट वॉज बिकमिंग लाइक ए गेस्ट हाउस और होटल। सब अपने घर पे आएंगे और अपने हिसाब से आएंगे और चले जाएंगे। आप चेक करना प्रभु, हरिनाम आने के बाद में घर के अंदर इतना माहौल चेंज हो जाता है। सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो, ये सब चीज चालू हो जाती है जब आप हरिनाम लेने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक हायर टेस्ट आ जाता है लाइफ में। जब हायर टेस्ट आता है तो छोटी चीज लेट गो कर देते हैं, अरे छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। आई एम सॉरी बट आई स्पीक लिटिल बिट प्रभु। मेरे घर पे जो है ना प्रभु, ये फ्राइडे और सैटरडे शादी होने वाली है मेरे लड़के की। दैट्स आई एम लिटिल बिट इनसिक्योर प्रभु जी, इन सिंसियर नॉट सिक्योर, इनसिंसियर। थोड़ा आने में मेरी गड़बड़ हो रही है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1200 डिवोटीज एंड अवर गेस्ट एट द वेडिंग। तो इतना ये सब मेरे लिए अननेचुरल है प्रभु जी, मेरे लाइफ में। मेरी शादी, हमारी हमारी शादी 37 ईयर्स, 36 37 ईयर्स पहले किया था, तभी तो इतना मैं भक्ति में नहीं था। लेकिन अभी एकदम अननेचुरल लगता है, ये ऐसा सब क्या होता है। कपड़ा न ये न ये न ये न खिलाने का न ये, इतना डेकोरेशन, एब्सोल्युटली अननेचुरल लगता है। बट प्रभु, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट राइट नाउ, आई एक्सेप्ट इट आउट। और मुझे भी खुद को लगता है, अरे बाप रे, अगर ऐसा होता तो पहले तो मैं तो हाथ दाड़ दाड़ लगा देता था, नहीं करने का। मैं ना बोल रहा हूं नहीं करो, लेकिन आज के दिन नो बडी कैल्स में, पप्पा तो सब एक्सेप्ट कर ही लेंगे। ये तभी मुझे लगता है हरिनाम ने क्या मेरी लाइफ में चेंज किया है। क्या हरिनाम ने चेंज किया, तुझे तो लाइफ, और आई हैव ओनली वन सन। आई हैव ओनली वन सन, उसका ही शादी हो रहा है। तो प्रभु जी, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग बिग, और मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन आप जो बोलेगा करूँ। आप इधर खड़ा रहने को बोलेगा तो खड़ा रह जाऊंगा, आप बोलेंगे ऐसा एक्टिविटीज करना, मैं कर लूंगा। मुझे एक ही चीज लगता है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को कृष्णा तो कोई किसी ने छोड़ा नहीं है ना, मेरे को कृष्णा तो निकाला नहीं ना। इनको अगर खुश करने के लिए 2 5 मिनट या 1 2 दिन बिगाड़ूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। इसके वजह से अगर उसको अच्छा लगता है और उसकी जिंदगी के अंदर आनंद आता है तो छोड़ दो। ये प्रभु हरि नाम करवाता है प्रभु। अगर मैं या अकेला नहीं कर सकता था, मैं, मेरी रिजिडिटी आ जाती थी, मेरा फॉल्स ईगो आ जाता था। ऐसा नहीं मैं शुद्ध बनाऊंगा, प्रभु मेरे में भी बहुत वीकनेस है। बट आई कैन टेल यू प्रभु, हरि नाम मेक्स सो मच डिफरेंस। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रभु, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में शिव जी हैज मेड इट सो क्लियर, नामे रुचि। शिव जी इज एपिटॉम ऑफ नामे रुचि, एपिटॉम, और घर का माहौल दिखता है। सेकेंड थिंग, नामे रुचि, शिव दया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु। कंपैशन, जीव दया। आप चेक करिए प्रभु जी, जब भी कोई भी व्यक्ति हरि नाम सीरियसली लेने लगता है ना प्रभु, उसके अंदर से एक आवाज आने लगती है, कितना मैं आनंदित हूं, लेकिन ये पूरी दुनिया दुखी है। देखो प्रभु जी, आप थोड़ा चेक करो। आज के दिन तो अभी तो मेरा एकदम क्लैरिटी आने लगी है प्रभु जी, आफ्टर 37 38 ईयर्स इन कृष्ण कॉन्सियसनेस, मेरे को एक क्लैरिटी आ गई है अभी। ये दुनिया भगवान ने ऐसी रची है, ऐसी रची है भगवान ने, यहाँ पे ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दिया है ना, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। एक क्लैरिटी आ गई है मुझे अभी। कितना भी आप करो प्रभु जी, आप खुश नहीं रहोगे। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा, अरे बाप रे, ये सब खोटा है, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, मैं इतना आनंदित हूं, आई एम सो ब्लिसफुल। प्रभु ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, थोड़ा आपको आनंद देगा, थोड़ा आपको ब्लिसफुलनेस आएगी, और वो ब्लिसफुलनेस आने के बाद में जो है ना प्रभु, आप उससे अटैच हो जाओगे। और जैसा अटैच हो गए, बाद में ऐसा जोरदार तकलीफ आएगी। और वो जोरदार तकलीफ ऐसी आ जाएगी प्रभु, और वो आप इधर अटैच होने की वजह से आपकी तकलीफ आपको बहुत भारे गिरेगी। ये आपने अनुभव किया है कि नहीं भाई?
आप चेक करना, और फिर आप थोड़ा कैलकुलेशन मारेंगे ना, ये मैं कितना ज्यादा दुखी क्यों हो रहा हूँ। दुखी इसके लिए हो रहा है क्योंकि वो चीज जो आपको मिल गई थी ना, जिसमें आपको आनंद मिल रहा था ना, मजा आ रहा था ना, उससे आप अटैच्ड हो गए थे, और वो अटैच होने के बाद में आपके पास से छीन लिया जाने वाला है, या तो कोई ऐसी तकलीफ आ गई है तो वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसके अंदर बहुत मजा ले रहे थे। तो आप इनडायरेक्टली चेक करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ये तकलीफ ज्यादा देने के लिए मुझे थोड़ा मजा मस्ती दे दिया। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्या दुनिया बनाई है। अगर ये तकलीफ, ये मजा नहीं मिलती थी तो वो मतलब, अभी कोई झोपड़पट्टी में रहता है, उसके घर के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ऐसे भी वो दुखी है। लेकिन वो झोपड़पट्टी वाला आदमी को एक बड़ा बंगला दिया जाता है, और बंगला देने के बाद में बोलता है तुम झोपड़पट्टी में आओ, उसको प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उसको आदत लग गई है बंगले में रहने की। ये भौतिक दुनिया है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस प्रभु। और जब भी व्यक्ति के अंदर जो है ना प्रभु, ऐसा व्यक्ति के अंदर अंदर से इतना इतना इंटेंसिटी आ जाता है, सब दुखी है यहाँ पे प्रभु, सब दुखी है। और आप देखो प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को क्यों क्यों इतना रिस्पेक्ट देते थे। वासुदेव दत्त को महाप्रभु बोलते थे मैं तुम्हारे लिए आया हूं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी जो है प्रभु जी, नरसिंह देव जो है प्रहलाद महाराज को क्यों इतना प्रेम करते थे। द मेन रीजन वॉज हार्डकोर कंपैशन का। प्रहलाद महाराज जो है प्रभु जी, उन्होंने क्या कृष्णा नरसिंह देव से मांगा, ये पूरी दुनिया के अंदर सब दुखी है, ये सबको लेके जाओ भाई इधर से, मैं सबका कर्मा ले लूंगा और मैं यहाँ पे पड़ा रहूंगा। प्रभु जी बहुत कठिन है, हाँ प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स। हमारा कंडीशनिंग, हमारा खुद का कंडीशनिंग में से बाहर निकलने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, और पूरे दुनिया का कचरा अंदर आ जाएगा तो बाप रे हम क्या कर पाएंगे। लेकिन वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि अगर मैंने कृष्णा का शेल्टर ले लिया, मैं सब जगह पे, मैं जो है सब ये अनर्थ मेरा है वो दब जाएगा और मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस में स्मूथ रहूंगा। उनका इतना कन्विक्शन था प्रभु जी। ऐसा ही वासुदेव दत्त का था। वासुदेव जब दत्त जो है प्रभु जी, जब उन्होंने महाप्रभु को बोला महाप्रभु मेरे को एक चीज, एक आशीर्वाद दो, ये सबको लेके जाओ, सब दुखी है यहाँ पे, और मेरे पास चाबी है, उसको हरिनाम दो, वैष्णव की सेवा करवाओ, तो कितने आनंदित हो गए, सबको लेके जाओ और उसका सब कर्मा मेरे को दे दो। तो महाप्रभु रोने लगे। फिर महाप्रभु बोले यू आर लाइक प्रहलाद महाराज, यू आर इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज। ये जब कंपैशन देते ना, जब राधानाथ महाराज, आपको पता होगा प्रभु जी, एक बार राधानाथ महाराज को पूछा गया कि आप इतना पूरे दुनिया में घूमे, कितने साधु लोग को, कितने बड़े बड़े हिमालय में जा जाकर कितने लोगों को मिले, और ये सब घूमने के बाद में आपने प्रभुपाद को क्यों एक्सेप्ट किया। व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाई डिड यू एक्सेप्ट प्रभुपाद एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। कितने लोग तो तुम्हारे पीछे लग गए कि मेरे पास से दीक्षा लेकर के मुझे हमारा पंथ को स्वीकार करो। और महाराज जी वॉज वेरी अप्रिशिएटिव विथ एवरीबडी, बट उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, दीक्षा उन्होंने प्रभुपाद से लिया। पूछा गया कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन, बिगेस्ट व्हाट इज द मेन रीजन। यू नो व्हाट महाराज सेड, द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टू प्रभुपाद इज प्रभुपाद कंपैशन। आपने कितना मतलब पास्ट टाइम देखा होगा, प्रभुपाद जो है जब भी गाड़ी में जाते थे, तो गाड़ी में जाते थे तो जब रास्ते के अंदर जो है, सब दुखी लोग जो है फील्ड के अंदर जो है, कपड़ा भी नहीं है, इतना पसीना जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, और दुखी है देख करके, प्रसाद खाने को भी नहीं मिल रहा था। प्रभुपाद उसको देख करके रोने लगते थे, कितने दुखी है यह। आपने देखा होगा ना, वाई प्रभुपाद स्टार्टेड फूड फॉर लाइफ। उन्होंने कहा कि जब मंदिर के आजू बाजू में 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, 2 किलोमीटर 10 किलो, आई डोंट रिमेम्बर, वो रेडियस के अंदर कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने देखा कि जो है, जो लोग हम लोग प्रसाद खा करके जो पत्तल छोड़ते हैं ना, वो पत्तल में थोड़ा अन्न रह जाता है, तो वो अन्न जो है कोई वहां के लोकल लोग आकर के खाते थे। वो दुखी है प्रभु, खाने को भी नहीं मिल रहा है। एक चीज समझ लेना प्रभु जी, आई एम सॉरी टू, नॉट सॉरी प्रभु, बट आई विल बी वेरी क्लियर, हमारे इस्कॉन में प्रसाद का प्रॉब्लम ही नहीं है, मालूम है। हमारे इस्कॉन में जरा भी प्रसाद का प्रॉब्लम नहीं, क्यों? सबको मालूम है मंदिर में प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मंदिर में मिलेगा। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज प्लीज विथ अस।
आप चेक करो प्रभु जी, दुखी है लोग, इसलिए प्रभुपाद ने बोला फूड फॉर लाइफ करो। जब व्यक्ति के अंदर कंपैशन आता है ना प्रभु, तब वो जी नहीं सकते, वो उसका दुख वो अपने जीवन में ले लेता है। और जब कृष्णा ये देखते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर इतना कंपैशन है, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड, कृष्णा बिकम्स वेरी वेरी प्लीज्ड। सबको लगता है ये मेरा जो काम है ना, मैं भी मेरे को सबको यहां से लेकर के जाना है, ये मेरी सेवा कर रहा है, ये मुझे मदद कर रहा है। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग शिव जी के पास है, ट्रेमेंडस कंपैशन, क्योंकि उनका हरिनाम बहुत मैच्योर्ड हो गया है। और आप देखना प्रभु, जो व्यक्ति ने हरिनाम बहुत सीरियसली लिया है, उसके अंदर कंपैशन आना ही चाहिए। अगर कंपैशन नहीं आ रहा है, हरिनाम बेसिकली क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, प्रभुपा जी कहते थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हरिनाम? हरिनाम इज कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, दैट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। एंगेज इन योर सर्विस मीन्स शो कंपैशन एंड सर्व द आउटसाइड वर्ल्ड। और आप शिव जी का कंपैशन देखिए प्रभु जी, वो पॉइजन जो है प्रभु, वो जो है ना प्रभु, सब लोग जो है नेक्टर लेने जाते थे, हमारे पास टाइम नहीं है पास टाइम का, नेक्टर लेने को जाते थे, वो जो है, और उसके सामने आ गया पॉइजन, और पॉइजन इतना भयानक था, एक ड्रॉप भी एक पॉइजन का जो है ना पूरा विश्व को साफ कर देता था। अभी वो पॉइजन कौन ले रहे हैं? शिव जी ने ले लिया है वो पॉइजन। अच्छा, वो पॉइजन वो खुद अंदर ले लेते थे तो वो चले जाते थे, अच्छा बाहर रखते तो हम लोग सब चले जाते थे, तो उन्होंने गले में रखा हुआ है, इसलिए जो है उनको नीलकंठ बोला जाता है। दिस इज कंपैशन। आपको मालूम है गैंजेस जो है, भगीरथ जो है गैंजेस को लेके आया नीचे, लेकिन वो गैंजेस का प्रभाव और इसका फोर्स इतना स्ट्रांग था कि वो पूरा धरती को जो है पूरा तोड़ देता था। तो उसके लिए जो है प्रभु जी, भगीरथ ने शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि आप इतना फोर्स पकड़ लो, और वो फोर्स को लेकर के पकड़ लोगे ना, तो ही वो जो है शिव गंगा का फोर्स जो है बराबर नीचे बराबर व्यवस्थित आएगा। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, शिव जी के पास इतनी शक्ति है, तो इतना फोर्स जो है गैंजेस का वो जो है उनके सिर के ऊपर उन्होंने कवर कर लिया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि पता है, उनको हरिनाम में शक्ति इतनी मिल गई है। दिस इज कंपैशन। अगर हमारे पास गैंजेस नहीं होता तो क्या होता था? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ शिव जी, हमको ये गैंजेस मिली हुई है। आप देखो प्रभु जी, जिन लोगों का कोई नहीं है ना, उसका शिव जी है। शिव जी जो है स्मशान में रहते हैं, पता है? स्मशान में, वहां पे भूत प्रेत के साथ में रहते हैं, कि उनको ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। भस्म लगाते हैं, वो जो अपना व्हाट डू यू से, वो स्कल का जो है माला पहनते हैं। ये सब क्यों करते हैं? जो दैट दे शुड फील इट कि मैं उनके जैसा हूँ, और उनके जैसा हो करके बाद में वो सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाना चाहते हैं। प्रभु जी, आपको अगर समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है, तो आप उसके साथ में बहुत इंटीमेट हो जाओगे, करेक्ट? और वो इंटीमेट हो जाने के बाद में फिर वो जो बोलते हैं वो हम पूरा करते हैं। एग्जैक्टली शिव जी वैसा करते हैं, क्योंकि कंपैशन। आप देखो प्रभु जी, लोग जो है नेगेटिव लिया है, लोग जो है प्रभु जी बोलते हैं अरे शिव जी तो गांजा पीते हैं न, भांग पीते हैं न, ऐसा करते हैं। बेसिकली जस्ट इमेजिन प्रभु, वो इसके लिए करते हैं कि जो लोग लेते हैं उसको बताते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, और फिर बाद में वो कृष्ण भावन अमृत में उनको लेना चाहते हैं। अगर कृष्ण शिव जी को भांग भांग में इंटरेस्ट है और गांजा में इंटरेस्ट है, तो प्रभु आप थोड़ा विचार करिए, इतना सिंपल है, वो इतना गैंजेस का पावर मेंटेन कर सकेंगे? वो पॉइजन ले सकेंगे? कितना सिंपल चीज है प्रभु जी। इतनी कंपैशन उनमें आएगी? जो लोग एडिक्टेड है उनके पास ये सब चीज होता है? इट वॉज एग्जैक्टली ओनली फॉर वन पर्पस, वो सबको लेके आना चाहता है। दिस इज कंपैशन। और जो व्यक्ति के पास एक कंपैशन होता है ना प्रभु, वो कृष्ण भक्ति में बहुत आगे निकलता है। आप देखो, अगर हमारे गुरु महाराज के पास इतना कंपैशन नहीं होता था, हम कृष्ण कृष्ण भावनामृत में आते थे क्या? आई कैन टेल यू प्रभु जी, मैंने इतना राधानाथ महाराज को हैरान किया है, इतना हैरान किया है। मैंने उनको छोड़ा ही नहीं है, मैंने बोला मैं एक्सेप्ट कभी करूंगा आपको जब भी मेरा अंदर से पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि आप ही व्यक्ति है जो मुझे भगवत धाम लेके जाओगे। बहुत हैरान किया है, लेकिन उन्होंने इतनी कंपैशन की वजह से मुझे टॉलरेट किया है उन्होंने। रात में देख रहा हूँ लोग मुझे जब हैरान करते हैं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ये निकलो निकलो इधर से। बहुत हो गया, बहुत हो गया। दिस आई कुड अंडरस्टैंड इट, कंपैशन। सो द वैष्णव हमारा जो तीन सिद्धांत है प्रभु जी, गौड़ीय संप्रदाय का, नाम है रुचि,
जीव दया, और तीसरा है वैष्णव सेवा। ये भी शिव जी के अंदर इतना सुंदर वैष्णव सेवा का कॉन्सियसनेस है। आप देखो प्रभु, जो भी भक्त जो है सीरियसली वैष्णव से बनना चाहता है, शिव जी उसको कृष्णा के पास लेके जाते हैं। प्रचन्न परिषद, ये सब जो है वो इतने सुंदर डिवोटी कृष्णा के पास जाने वाले थे, या कृष्णा के पास आगे जा रहे थे, शिव जी ने उनको इतना मदद किया है। प्लीज गो अहेड। और मैंने देखा है कितने शिव भक्त जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस में आए हुए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व द वैष्णवस। तो प्रभु ये तीन चीज जो है, जो हमारी गौड़ीय संप्रदाय के अंदर है, वो तीनों चीज जो है शिव जी फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई वी कंसीडर हिम एज अ परम वैष्णव। बट नाउ प्रभु जी, मेरे पास अभी 5 मिनट में और निकालता हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस वेरी सीरियसली। ये सब चीज तो है ही, लेकिन एक जो क्वालिटी जो है, जो हमको बहुत ही सीरियसली शिव जी के पास से लेनी है, वो ये है प्रभु, हार्ड कोर ट्रांसपेरेंसी एंड नो हिपोक्रेसी। ये हमारे में बहुत है प्रभु जी। टेक माय वर्ड्स, बहुत बड़ी है। शिव जी के पास क्या ट्रांसपेरेंसी है। आपको मालूम है मोहिनी मूर्ति का पास्ट है। मोहिनी मूर्ति जो है, कृष्णा ने, शिव जी ने कृष्णा को बोला कि मुझे वो तुम्हारी मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना है। उनके तो नहीं, तुम मत करो, ठीक है ना, मुझे करना ही है आपका। तो ही गॉट बिविल्डर्ड, वो उनके पीछे चलने लगे, और पार्वती को छोड़ करके वो शिव जी उनके पीछे चले गए। और शिव कृष्णा ने भी क्या, उनका जो है उनको इतना ह्यूमरस बना दिया, उनको इतना जो है प्रभु जी उनको तकलीफ में डाला। वो जो है वो जगह से गए जहाँ सब लोग शिव जी जो है उनके उनके सब अनुयायी जो है पूरी तरह से शिव जी को पूरी तरह से वर्शिप करते थे, वहां से गए, मोहिनी मूर्ति गए और शिव जी उनके पीछे भाग रहे थे। सब लोग शॉक हो गए कि शिव जी गॉट अट्रैक्टेड टू माता जी। लेकिन प्रभु जी, शिव जी ने जो है जब जब मोहिनी मूर्ति में से जब कृष्णा वापिस आ गए, तभी मोहिनी शिव जी ने जो है ऐसा नहीं करे, बाप रे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा मैं खाली है घुमाया नहीं उन्होंने। उन्होंने बोला यस आई गॉट बिविल्डर्ड, बट आई गॉट, बिकॉज व्हाई आई गॉट बिविल्डर्ड, कृष्ण एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, वो ही कैन बिविल्डर एनीबडी। अभी आप चेक करो प्रभु, शिव जी ने कामदेव का भस्म किया है, वो व्यक्ति जो है बोल रहा है कि नहीं आई गॉट बिविल्डर्ड। कितनी एब्सोल्यूट क्लियर ट्रांसपेरेंसी है, एब्सोल्युटली नो हिपोक्रेसी, अंदर और बाहर एक है। प्रभु हम कृष्णा भावनामृत के अंदर, ये हमारा बहुत बड़ा वीकनेस आता है आगे चल करके। जब हम कृष्णा भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रभु एक हमको स्टेटस मिल जाता है, एक पोजीशन मिल जाती है। अरे ये तो डिवोटी बहुत सिंसियर है, बहुत एडवांस है, बहुत सीनियर है, बहुत इसकी ये क्वालिटीज है। हमको वो क्वालिटीज जो है लोगों के सामने मेंटेन रखने की है। और वो मेंटेन रखने के लिए जो है ना प्रभु, हम सब कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो अपनी पोजीशन बराबर मेंटेन करे। और कुछ भी कहां पर भी गड़बड़ होता है ना प्रभु, हम उसको बराबर कवर करके उसको दबा देना चाहते हैं। लेकिन हमारी पोजीशन वो की वही रखना चाहते हैं। और हकीकत में प्रभु जी हमारी ये नहीं होते हैं तो भी हम खींचे जाते हैं, क्योंकि हमको एक स्टेटस सिंबल चाहिए। हमको ऐसा लगता है अगर ये मेरा चला गया तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा डिवोटी के सामने। और वो हम जो है प्रभु जी, उसके अंदर बहुत बड़ी हिपोक्रेसी करते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ करते कुछ और है, हर हकीकत में कुछ अलग रहता है। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? समझ में आ रहा है ना? समथिंग एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। प्रभु जी ये हिपोक्रेसी आती है। और वो हिपोक्रेसी जो है ना प्रभु, कृष्ण कॉन्सियसनेस में एक्सटर्नली बड़ा तिलक करेंगे, कंठी माला पहनेंगे, बड़ा धमधम करेंगे, माला भी 64 कर लेंगे, लेकिन कृष्णा डजंट बिकम प्लीज विथ यू, क्योंकि अंदर और बाहर एक नहीं है। प्रभु, थोड़ा खुला बोल देता हूं, अगर हमारा अंदर का एक्सरे, हमारे में जो वो अनर्थ है, हमारे जो भी शॉर्टकमिंग है, वो अगर कृष्णा हमारा अनर्थ बाहर निकाले, भले हम बहुत बड़े बड़े सीनियर डिवोटी, मैच्योर डिवोटी ने, पक्का डिवोटी ने, वेरी वेरी अटैच टू हरिनाम एंड ये सब चीज बताएंगे, और हमारा अंदर से एक एक्सरे निकाले हमारा वीकनेस का, और वो वीकनेस का जो एक्सरे हर एक डिवोटी को दिया जाएगा ना प्रभु, कोई भी डिवोटी हमारे साथ में बात भी नहीं करेगा। उसको लगेगा इससे दूर रहो बाबा, इससे दूर रह जाओ। दिस इज व्हाट इज आवर सिचुएशन।
क्या ड्रामा करे। ये तो ठीक है प्रभु जी, वैष्णव की कृपा है, महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि हम साथ में हैं और हमारा हिपोक्रेसी बाहर नहीं आ रहा है। इसके लिए सब हमारा चल रहा है प्रभु। वरना जो है प्रभु, अगर हमारा अंदर का चीज सबको मालूम गिरे ना, तो कोई हमारे सामने खड़ा भी नहीं रहेगा। और जेन्युइन डिवोटी जो है ना, जो डिवोटी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सीरियसली एडवांस होता है ना, वो देखता चेक करता रहता है, मेरा अंदर और बाहर एक है कि नहीं। मैं हिपोक्रेसी तो नहीं कर रहा हूं ना। देखिए प्रभु जी, थोड़ा हैवी बोल देता हूँ। एक व्यक्ति का जो है ना प्रभु, एकांत के अंदर अकेला जब वो होता है, वो अकेला है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, उसके अंदर वो कैसा जीवन जीता है, उसमें से वो व्यक्ति का चारित्र मालूम होता है। बाहर से तो बहुत बड़ा बड़ा तिलक और कंठी माला पहनते घूमते रहते हैं हम लोग, बड़ा धोती भी बड़ा पहने गए, और, और बीड़ बैग भी बहुत बड़ा लेकर के ढम ढम करते रह गए। लेकिन प्रभु एकांत के अंदर कोई भी हमको नहीं देखता है, उस समय हमारा क्या चारित्र है, हम किस तरह से जीवन जीते हैं, उसमें से हमको मालूम गिरता है हम कितना सीरियस और कंप्लीटली हिपोक्रेसी के बिना है, कि मारते बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। शिव जी का हार्ड कोर ट्रांसपेरेंसी है, एब्सोल्युटली नो हिपोक्रेसी। पार्वती उनकी पत्नी के सामने जो है प्रभु जी, हम हमारी पत्नी के सामने बहुत ड्रामाबाजी करते हैं, बहुत ड्रामाबाजी करते हैं हमारी पोजीशन सिक्योर करने के लिए। रियलिटी इज रियलिटी प्रभु। ये सब चीज कृष्ण हमारा देखता है प्रभु, बाहर का ड्रामाबाजी नहीं देखता है। और आप देखना प्रभु जी, क्यों ऐसा शिव जी कर सकते थे, उसके मेन रीजन ये है प्रभु, उसको हरिनाम का शेल्टर मिल गया था। उसको उनको ऐसा नहीं लग रहा था, अरे बाप रे सब मेरे डिसाइपल चले जाएंगे मेरे से, सब मेरे को गाली दबाचा देंगे, तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या पोजीशन है। शिव जी को अंदर से लगता था जिसको जो होने होने दो, मेरे को हरिनाम में इतना शेल्टर मिल रहा है, इतना मेरा ब्लिसफुल हूँ, सब चला जाने के बाद में भी हरिनाम तो मेरे पास है ना, आई एम गेटिंग सो मच सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस फ्रॉम चांटिंग द होली डे। ऐसा ही जो प्रभु जी, जो व्यक्ति हार्ड कोर ट्रांसपेरेंसी रखता है ना, प्रभुपाद जी के अंदर बहुत जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी थी प्रभु जी। प्रभुपाद जी को आपको पता है ना, एक पास टाइम मालूम है ना प्रभु को, एक सन्यासी आया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के डिसाइपल था। तो जो है प्रभु ने बोला, प्रभुपाद रात को मेरी पत्नी मेरे को तो, अभी सन्यास है ना प्रभु जी, ही कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वुमन नाउ, क्योंकि मेरी रात को मेरी सपने में मेरी पत्नी मेरे को आ गई और मैं घबर गया, मेरा सन्यास रह पाएगा कि नहीं। यू नो व्हाट प्रभुपाद से, अरे ऐसा क्या है, उसमें क्या बात है, मुझे भी कल रात को मेरे सपने में मेरी पत्नी दिखाई दी थी। एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी। तो प्रभुपाद को ऐसा नहीं, अरे बाप रे क्या लोग बोलेंगे, मेरा क्या पोजीशन है। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। और वो ट्रांसपेरेंसी क्यों आ पाई है, क्योंकि उनको इतना हरिनाम पे शेल्टर मिल गया है। जब व्यक्ति को एक जगह पे शेल्टर मिल जाता है और उसको अंदर से पता चलता है, ये अगर मेरे पास और दूसरा सब कुछ कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं आनंदित रहूंगा, जब ये चीज होती है ना प्रभु, वो अंदर और बाहर एक होने लगता है। वी हैव टू कम टू दैट लेवल। दिस इज अवर चैलेंज प्रभु। बहुत बहुत प्रभु जी ड्रामाबाजी चलती है प्रभु, डिवोटी में बाहर से हरि बोल, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, आई एम सर्वेंट 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 इटरनली, ये वो सब बातें करते रहते हैं। लेकिन अंदर से मुंह में राम मगर में छुरी है प्रभु, मुंह में राम बगल में छुरी है प्रभु, अंदर से और बाहर एक नहीं है। और जैसा जैसा कृष्ण भक्ति बढ़ेगी ना प्रभु, ये आना ही चाहिए। हाँ, एक चीज हो सकता है प्रभु, आप दुनिया के सामने अभी पहला शुरुआत में पूरे दुनिया के सामने हम खुले नहीं हो पाएंगे, इतना उसके लिए तो शिव जी के सेवा स्टैंडर्ड इतना अपना जल्दी नहीं आ पाएगा। लेकिन एक चीज तो होना ही चाहिए, और वो क्या है, एटलीस्ट हम कृष्णा के पास में तो खुला होना ही पड़ेगा। हम कृष्णा के पास आकर के खुला बोलेंगे, कृष्णा दिस इज व्हाट आई एम, मेरे को संभाल लो, और मुझे जो है थोड़ा टाइम दो, मेरी मैच्योरिटी इतनी बढ़ जानी चाहिए कि मैं सबके सामने आकर के बोल दूं, मेरे को, मैं ऐसा हूं प्रभु, मुझे स्वीकार कर लो। और आप चेक करना प्रभु, जो व्यक्ति जितना ट्रांसपेरेंट और नो हिपोक्रेसी है ना, उसको सब स्वीकार करते हैं, कितना भी वो खुला बोलेगा, उसको सबको पता चलता है हम भी है ऐसा, लेकिन हम बोल नहीं सकते और ये बोल पा रहा है।
दिस इज वेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स अप. सो प्रभु वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ए वैष्णव जो है उसको क्यों ये चीज में समझना चाहिए कि मेरे में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और हिपोक्रेसी नहीं आनी चाहिए. तभी कृष्णा को जो फट करके स्वीकार कर लेंगे. महाप्रभु की पास टाइम में आप देखो, प्रभु महाप्रभु का पास टाइम के अंदर जो है वो सन्यासी था ना, जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है शांतिवन जा रहे थे, और वो ढोंगी सन्यासी था बेसिकली. वो सन्यासी का ड्रेस पहन करके उसको लेके गया महाप्रभु उनके घर, उनके घर पे लेके गया. और वो घर पे लेके गया तो उनकी पत्नी थी. और एक सन्यासी और पत्नी कैसे हो सकता है? और फिर वो महाप्रभु को वो उनका यू टेक समथिंग ब्लिसफुल, ब्लिस 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 यानी वो लिकर देना चाहता था. लेकिन प्रभु महाप्रभु ने उसको मर्सी दिया है. आप विचार करोगे ये तो क्या है यार, ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन महाप्रभु ने चेक किया, वो व्यक्ति को पता ही नहीं था सन्यास क्या था, ऐसे ही भगवा वस्त्र पहन लिया था. महाप्रभु ने उसको मर्सी दिया है. लेकिन बहुत डिवोटी जो से तो जो खाली दिखावाबाजी करते थे, बहुत बड़ा शास्त्र का अध्ययन करते थे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करते थे, लेकिन जो है प्रभु अंदर से हिपोक्रेसी थी, महाप्रभु ने उनको मर्सी नहीं दिया है. इट मीन्स क्या दिखाता है प्रभु जी? महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान. वैराग्य यानी नो हिपोक्रेसी, प्योर ट्रांसपेरेंसी प्रभु, प्योर ट्रांसपेरेंसी. आपने देखा होगा प्रभु शिवा संगम के अंदर वो जो ब्राह्मण आया, जिसको शिवास ने अंदर छुपा करके रखा था वो कीर्तन देखने के लिए. महाप्रभु शुरुआत में उस पर गुस्से हो गए, लेकिन जब महाप्रभु ने देखा कि उसके अंदर ह्यूमिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है, और वो ऐसा स्वीकार कर रहा है कि मैं गिरा हुआ हूं, महाप्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया है. एब्सोल्युटली नो, नो हिपोक्रेसी. और प्रभु दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी हमको चाहिए. कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं बहुत बड़ा शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, बहुत बड़ा श्लोका आना चाहिए, बहुत बड़ा कीर्तन करने आना चाहिए, बहुत बड़ा डीटी वर्शिप करना चाहिए. ये सब ठीक है, गुड, आपको एंगेज रखने के लिए. लेकिन क्वालिटी में इसमें हमको ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि मेरे में ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि नहीं, मेरी हिपोक्रेसी जा रही है कि नहीं, मैं अंदर और बाहर एक हूं कि नहीं. टाइम लगेगा, लेकिन प्रभु ये हमारी गोल होना चाहिए. अगर ये गोल नहीं है ना, तो प्रभु हम दिखावाबाजी में, नाटकबाजी में पूरी जिंदगी निकाल देंगे. और गांव के गांव लोग हमको पूरा रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन कृष्णा के सामने हम बहुत लंबे होंगे. अगर कृष्णा के सामने एकदम आगे आना है ना, अंदर और बाहर एक होना ही पड़ेगा. हाँ, शुरुआत में नहीं हो पाएगा प्रभु, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी यही ड्रामाबाजी किया है. लेकिन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट. जैसा हमारा जपा बढ़ते जाएगा, शेल्टर मिलता जाएगा, तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद कृष्णा. हमारे डीटीज के सामने आकर के बोलना है मुझे संभाल लेना, मैं ऐसा हूं, मैं नफट हूं, मैं नालायक हूं, मेरे इंद्र तुप्ति है, मेरा अनर्थ नहीं गया है, मुझे ये सब अटैक आ रहा है, लस्ट का अटैक आ रहा है, ग्रीड का आ रहा है, एंगर का आ रहा है, एनवी का आ रहा है, मैंने ये सब भूल किया है, मुझे बचा लो कृष्ण. और जैसा जैसा हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ने लगेगी ना, एक फेज आएगा, हम वो व्यक्ति के पास जाकर के माफी भी मांग लेंगे, मुझे माफ कर देना. मुझे बहुत अच्छा है टू टेल यू फ्रेंकली प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ग्रुप में. बहुत डिवोटीज आकर के बहुत खुले, कभी कभी तो सबके सामने बोल देते कि प्रभु मैं गिरा हुआ हूं, फिर ये अनर्थ है. प्रभु एक हिम्मत चाहिए, हाँ? ये हिम्मत चाहिए बोलने की. हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गांव को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत हम्बल हूँ. प्रभु वो गांव को पूरा टोपी घुमा सकता है, कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएगा. अंदर और बाहर एक होना पड़ेगा. एंड इफ यू हैव दिस थिंग, कृष्णा बिकम्स सो प्लीज विथ यू. कृष्णा बिकम्स सो, दिस इज स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. दिस इज स्पिरिचुअल एडवांसमेंट प्रभु, अंदर और बाहर. कभी हमने भूल किया है प्रभु, प्रभु हम कितनी बार बोल सकते हैं ऐसा, प्रभु जी मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर देना, हृदय से, ड्रामाबाजी नहीं. ये बोलने के लिए हमारे एक बहुत सुंदर साधु बोलते हैं, મને મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, એ બોલવા માટે બહુ શીખવું પડે છે. एक वाक्य बोलना है ना मेरी हृदय से, मेरी भूल हो गई और मुझे माफ कर देना, ये वाक्य बोलने के लिए, हृदय से बोलने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी मैच्योरिटी चाहिए. हमारे में यहाँ पे नहीं है ये चीज. शिव जी के पास ये है. और शिव जी का ये होने की वजह से उनके पास शेल्टर मिला हुआ है हरि नाम का, उसके वजह से उनको बहुत बहुत स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि कृष्णा प्रसन्न है उनसे, कंपैशन है, हरि नाम है,
ट्रांसपेरेंसी है, हिपोक्रेसी नहीं है, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, ये सब चीज वजह से प्रभु जी वो इतने ब्लिसफुल है। नहीं तो वो कैलाश के अंदर झाड़ के नीचे पड़े रहते हैं तो भी इतना ब्लिसफुल है, क्योंकि ये सब क्वालिटीज है। और इसलिए जो है हमारे गौड़िया के अंदर उनको हम परम वैष्णव कहते हैं। सो प्रभु, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। सॉरी प्रभु, आज थोड़ा ज्यादा बोल दिया, क्योंकि मैं भी आज रविवार भी है ना, तो रविवार को क्लास नहीं देने वाला हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। प्रभु जी, आज हम जो है ना सब 64 आवर्स करेंगे ना प्रभु, हमको हकीकत के अंदर ये क्वालिटी चाहिए। आज हम 64 आवर्स जब करेंगे ना, तब हम कृष्णा से याचना करें, मेरे को ये क्वालिटी दे दो बाबा। और ये क्वालिटी आने के बाद में प्रभु हम दुनिया से घबराएंगे नहीं। जिसको जो समझना है समझे, मैं जैसे हूं ऐसा हूं प्रभु, उसके मुझे हरिनाम का शेल्टर मिला है। और मुझे ऐसे डिवोटीज है मेरे आजू बाजू में, जो डिवोटीज जो है, मैं कैसा भी हूं मुझे स्वीकार लेंगे। एक बार मैंने राधा राम महाराज को पूछा था, महाराज मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, और वो गिरा हुआ हूँ तो ये सब भक्त लोग बहुत महान है, और ये भक्त लोग जब मेरा मेरा गिरावट का जो गड़बड़ है वो सुनेंगे और देखेंगे, तो कोई मेरे साथ संग नहीं करेगा। अगर वो कोई मेरे साथ संग नहीं करेगा तो मेरे भक्ति का क्या होप है, मैं कैसा भक्ति में आगे बढ़ूंगा। सुंदर रिप्लाई राधानाथ महाराज ने मुझे दिया है। महाराज ने मुझे कहा है, जितना तुम जेन्यूनली हम्बल हो जाओगे और आपकी वीकनेस बताओगे ना, भले तुम्हारे पास कितनी भी वीकनेस है, हर एक व्यक्ति तुमको स्वीकार करेगा और तुम्हारे साथ संग करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस प्रभु। जब कोई भी व्यक्ति जो है ना कितना भी गिरा हुआ है, और वो गिरा होने के बाद में आपके साथ में आकर के खड़ा होकर के बोलता है, प्रभु मैं ऐसा हूं, मुझे आगे बढ़ना है, और अपने एक्शन से बता रहा है कि सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्रभु हम उसको गिरापना दिखने कर उसको अवॉइड करेंगे क्या? प्रभु उसके पास हम सीखेंगे, मेरे पास नहीं है इसके पास है, मुझे ये लेना है उसके पास है, एंड ही बिकम सो हैप्पी विद टू एसोसिएट विद दैट पर्सन। महाराज मुझे बता रहे थे, तुम ऐसे हो जाओ, भले कितने भी गिरे हो, तुमको स्वीकार कर लेंगे भक्त लोग, और उसके साथ में पड़े रहना। दिस इज इन रियलिटी इज कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो आज प्रभु हम 64 माला जब कर रहे हैं, वी विल कीप दिस थिंग एज इन आवर हार्ट एंड सोल। और कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर जो है प्रभु, विल प्रे कि मेरे में ये क्वालिटी आ जाए। एटलीस्ट शुरुआत में मैं कृष्णा के सामने तो खुले हो जाओ, और फिर कृष्णा के पास में जाकर के जब मेरे को कृष्णा एक स्ट्रेंथ देगा ना, तब मैं दुनिया के सामने खुले हो जाऊंगा। और वो कृष्णा देख करके कृष्णा मेरे से इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे हार्ट को रियलाइजेशन देके जो मेरे कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर बहुत शक्ति दे करके मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो प्रभु, आप मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक व्यक्ति को, प्रभु मेरे में हिपोक्रेसी है, आई हैव टू टेल यू, अभी भी ड्रामाबाजी चल रही है, आप मेरे पे कृपा करिए प्रभु। आप इतने कितने लोग हैं, 283 डिवोटी बैठे हैं अभी, प्रभु जी आप सब मेरे पे कृपा करिए, मैं जो है प्रभु अंदर और बाहर एक हो जाए। नो हिपोक्रेसी, जो है सो है प्रभु, गिरा हुआ तो गिरा हुआ हूं मैं, इसलिए तो भक्ति में आया हूं। हम क्यों महाप्रभु के पास जाते हैं? बिकॉज इज अ पतित पावन। जो पतित है उसके लिए तो वो आए हुए हैं, अब मैं पतित हूं। अरे भक्ति विनोद ठाकुर जैसे हमारे आचार्य देखो प्रभु जी, दुर्लभ मानव देह, आप देखो सुनो, भजन गाओ सुनो, गोपीनाथ भजन सुनो, मैं क्या हूं। आप देखो प्रभु गोपीनाथ का भजन, जो 3 भजन का भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, प्रभु जी क्या कॉन्सियसनेस है प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर बोल सकते हैं, मैं दृष्टि, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मेरे में लस्ट इतना भरा है। एक आचार्य जिसको हम सेवेंथ गोस्वामी बोलते हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा, और हमको बोलने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि अभी तक जो है ना प्रभु, आपको वो स्टेटस सिंबल पकड़ करके रखने का है कि लोग मुझे समझना चाहिए मैं एडवांस डिवोटी हूं, और अंदर से मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है अपने। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आप तो पतित पावन है, मेरा नंबर पहला है बाबा, मैं सबसे ज्यादा पतित हूं। ये कह सकते हो प्रभु जी, दिस इज वॉट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो आज प्रभु हम जब 64 माला करेंगे ना प्रभु, वी विल रियली प्रे टू गोपीनाथ, मेरे में ये क्वालिटी आ जाए अंदर। और ड्रामाबाजी मत करना प्रभु प्लीज। ड्रामाबाजी करोगे तो लोगों को कन्विंस कर पाओगे, लेकिन कृष्णा को कन्विंस नहीं कर पाओगे। वो अंदर से आना चाहिए, और जब अंदर से आएगा ना प्रभु, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हरिनाम बढ़ाओ, वैष्णव की सेवा करते रहो, और कृष्णा से बोलना मेरे में ये क्वालिटी है, मुझे ड्रामा नहीं करना है। अब जो भी कृष्णा से याचना करोगे और वही इच्छा रखोगे और इंटेंसिटी बताते जाओगे,
कृष्णा ग्रेजुअली आपको मदद करता रहेगा। तो प्रभु टुडे विल चांट 64 राउंड्स, ऑन दैट बेसिस इटसेल्फ के मेरे में वो हिपोक्रेसी न रहे, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जैसा हूं ऐसा हूं प्रभु। और नहीं हो पावे तो मैं कृष्णा के पास जा करके जो है बोलूंगा। मैं गांव को नहीं बोल पाऊंगा तो कोई बात नहीं, कृष्णा के पास जा करके बोल दूंगा, मेरे को बचा लो। देन यू हैव दिस थिंग, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग शिवरात्रि। शिवरात्रि जो है हमारे लिए ये है, एज अ वैष्णव हमारे पास ये चाहिए। नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, वो तो है ही, बट हार्ड कोर ट्रांसपेरेंसी, नो हिपोक्रेसी। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हमको सबको निकल जाना है इधर से, सबको निकल जाना है। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक वी शुड एंड इट नाउ। मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं भी करूंगा मेरे लिए। प्रभु जी अभी मैं थोड़ा, मेरा मेरा ये भी प्रार्थना करो प्रभु, अभी मैं थोड़ा ये शादी के चक्कर में लगा हुआ हूँ, मेरी कॉन्सियसनेस बिगड़ ना जावे। आप लोग के साथ में ही होना चाहूँ मैं, लेकिन क्या करें, आई हैव टू पे माई प्राइस फॉर माई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दिस इज वॉट आई थिंक। मैंने मजा मस्ती किया है ना, तो उसकी जवाबदारी पूरी करनी पड़ेगी। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी दैट मैं वापिस ठिकाना आ जाऊं। नेक्स्ट वीक पूरा खराब होने वाला है, ये सब झमेलाबाजी है। बट आई विल डू इट वेरी सीरियसली, मुझे बराबर करना है, जिससे जो है प्रभु कृष्णा बिकम्स प्लीज विथ मी, कि भाई मैंने जवाबदारी लिया था, मैंने जवाबदारी खत्म किया, जस्ट टू प्लीज यू। बट आप मेरे लिए कृपा करना कि मैं ढीला हो जाऊं तो मेरे को ठिकाने लेके आना। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, मैं वापस जल्दी आ जाऊं आप लोग के साथ में। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज फॉरगिव मी, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है मैंने, मुझे माफ कर देना प्रभु। बट हम ये कॉन्सियसनेस लेकर के प्रभु, हम अच्छी तरह से आज जपा कर लेंगे। आज हम 64 आवर्स करेंगे, संडे भी है, शिवरात्रि भी है, विल चांट टुगेदर प्रभु। और मुझे माफ कर देना प्रभु, मैंने भूल थोड़ा ज्यादा टाइम आपका ले लिया है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। वंश कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी वेरी मच। वी विल स्टार्ट अवर राउंड्स एंड वी आर गोइंग टू चांट अप टू 1 o'clock, तो जिसका 6 घंटा, 6.5 घंटा खत्म ना हो, वी कैन गेट एडजस्टेड प्रभु जी। और आज संडे है तो थोड़ा मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत, मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि आप लोग वैष्णव का टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। प्लीज मुझे माफ कर देना प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा।